Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. Bright and early morning. Bright and early morning. Alhamdulillah, out of a little scare, which I personally had this week, the corona scare. Would you want to tell details to everybody? Well, I mean, sure, my day maid walked in with a fever and sneezing and coughing, और जबकि सबको standing instructions थे कि किसी की तबीयत खराब हो तो मत आए काम पे, और घर में भी मास्क लगा के वो तो खैर है ही. But she came and she was coughing and she was sneezing. I sent her back. I said go straight to the hospital. टेस्ट कराया, मैं कहा stay home. वो पॉजिटिव था. उसके बाद सबने घर में टेस्ट कराया. अल्हम्दुलिल्लाह सबका नेगेटिव था. But yeah, it was, अब जब तक वो 24 घंटे का जो गैप था वो काफ़ी स्कैरी था. चलो अल्लाह का शुक्र है that आपने बड़े promptly रिस्पॉन्ड करके जी बिल्कुल उनका भी टेस्ट कराया, अपने भी घर वालों का सबका टेस्ट कराया. अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर को और हर चीज़. अल्हम्दुलिल्लाह सब नेगेटिव भी आया. तो केसेस बढ़ रहे हैं. हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर इसीलिए करते हैं आपके साथ ताकि आप लोग भी एहतियात करें. ज़रा सा भी किसी को कोई भी सिम्टम आए तो उसको लाइटली मत लें, उसको सीरियसली लें, टेस्ट कराएं. टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो तभी आप दूसरे लोगों का ख्याल रख सकेंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ है वेरी क्विक सॉर्ट ऑफ पॉइंट कि अगर आपको ज़रा सा भी शक है ना कि यू बीन एक्सपोज या आपको हो सकता है तो 3-4 दिन इंतज़ार मत करें. मैंने फ़ौरन अपने डॉक्टर से बात की और मुझे वैसे एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब वाई आर यू वेटिंग फॉर 3 days, वाई आर यू बिल्डिंग दिस एंग्जाइटी कि 3 दिन बाद छीकोगी भी, खांसोगी, यूल फील के कोरोना हो गई है, जाके टेस्ट कराओ. मैं कहा डॉक्टर साहब इतनी जल्दी? कहता नो, बट इफ शी केम इन इट मीन्स दैट शी इज़ बीन वर्किंग बिफोर दैट, तो यू बीन एक्सपोज. हाँ, तो आपके केस में ये था कि आई थिंक यू हैड बीन एक्सपोज फॉर 3-4 days. 3-4 days वो काम कर रही थी. तो आप अपना टेस्ट कराएं जाके. मैंने कहा तो रिजल्ट कितनी देर में आएगा? तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे बताया, हसन देयर इज अ रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि हर जगह नहीं होता. कराची में ना आगा खान ऑफर करता है और ना साउथ सिटी हॉस्पिटल ऑफर करता है. चुगताई लैब का भी जो मेन हेड ऑफिस है बहादुराबाद वो ऑफर करते हैं. बट इट्स द सेम थिंग, उतना ही रिलायबल है और घंटे 2 में रिजल्ट आ जाता है. ये बड़ी आपने और बाय द वे इट्स हाफ द प्राइस. इट्स हाफ द, बड़ी अच्छी आमना ने इन्फॉर्मेशन दी है. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट बाय एनी, लाइक अ स्पॉन्सर्ड मैसेज, बट दिस इज अ वेरी क्योंकि मैंने जब अपना दूसरा जब टेस्ट कराया था रिकवरी के बाद, तो वो मुझे 48 आवर्स बाद आई थी रिपोर्ट. एंड वो बीच में एक टाइम होता है वेयर यू लाइक यार पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो, यू हैव टू स्टे इन आइसोलेशन. तो मेरे ख्याल में ये जो है अगर 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती तो बड़ा जबरदस्त है. एंड हाफ द प्राइस आल्सो. इट्स हाफ द प्राइस. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंडस हॉस्पिटल या कई ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री भी कर रहे हैं, बट उसमें वही टाइम है, पहले तो क्यूइंग है आपकी, फिर आने का रिजल्ट आने का भी 3 दिन का टाइम है. आपको पता है मैं बहुत घबरा रही थी इस टेस्ट से, मगर मैं गई, मैंने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैंने प्रोब नहीं देखा. एंड as soon as I started feeling कि uncomfortable है, it was over. Anyway, चले all is well that ends well, अल्हम्दुलिल्लाह. uncomfortable and uncomfortable stories. आपको इस हफ्ते के ड्रामे कैसे लगे? मुझे इस हफ्ते के ड्रामे एक्चुअली इतना ज़रा वो ओवरवेलमिंग थे मेरे ख्याल में. जब हम एक एक करके उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे ना तो फिर ज़रा जाग आएगी और होगा कि अच्छा हुआ क्या. सो वीव गॉट प्रेम गली दुल्हन, वीव गॉट राज़े उल्फत, वीव गॉट जलन एंड मोहब्बत तुझे अलविदा. जलन 1 and 2. जलन 1 and 2. जलन 1 and 2. तो ये 5 ड्रामे हैं, उनकी 6 किस्तें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया हॉट बाइट्स का. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमने कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में बात की, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू किया. बड़ा आमना लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोला कि बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थी. कभी कभी हम करते हैं बड़ी इंटेलेक्चुअल, कभी हम करते हैं. बहुत से लोग अक्सर ही ये कहते रहते हैं कि जी मैं आपकी बहुत बात काटती हूँ, आप मेरी बहुत बात काटते हैं. भाई हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, यही है हमारा रिश्ता. आप लोगों को कबूल है, आप देखें, नहीं अच्छा लगता आप मत देखें. ये तो साल से ज्यादा जब से हम शुरू कर रहे हैं तब से हमें ये रिकरिंग फीडबैक आता है कि मैं आमना की बात काटता हूँ, आमना मेरी बात काटती है. मेरे दिल में भी हसन के लिए बहुत इज्जत है और हसन के दिल में भी मेरे लिए बहुत इज्जत है. आप लोग नहीं, बियॉन्ड दैट जब आप लोग भी, अब देखें मैंने फिर उनकी बात करी, बट आप लोग भी जब आपस में दोस्तों में बात करते होंगे तो आपको वेट तो नहीं करते हैं ना कि अच्छा आप वो बात कंप्लीट कर लेते हैं. लाइक यू नो दिस इज, हमने कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हुए होते, हमने कोई आप ये आमना ने किए होते, बट हमने अपनी कॉन्वर्सेशन प्लान नहीं की हुई होती. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने और ना ही हम रीटेक एंड यू नो वो करते हैं. वन गो में हम रिकॉर्ड करते हैं, कैमरे ऑन है. और हम लोग अक्सर ड्रामे, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, बट नए व्यूअर्स के लिए
कि जब ड्रामे की एपिसोड आ जाती है तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दोस ड्रामास। हमने आपस में डिस्कस भी नहीं और किया हम जानबूझ के नहीं करते और हम जानबूझ के नहीं करते ताकि आपको वो नेचुरल रिएक्शन आए। जी। तो वो जो भी रिएक्शंस होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए उस बात का बुरा ना मनाया करें, वो हम ऐसे ही हैं बस। ठीक है, लाइक दिस ओनली, वी लाइक दिस ओनली। हाँ जी। टाइटल ब्रेक लेते हैं और टाइटल ब्रेक के बाद आके इन ड्रामों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे हिट कीजिएगा। अभी भी मेरे ये कहने के बाद मुझे पता चलता है कि जो लोग इतने अरसे से देख रहे हैं अब वो सब्सक्राइब करें। तो अभी भी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आएँ। हाँ जी आमना जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे मेरे ख्याल में दुल्हन की बात कर लेते पहले। Sure. क्या कहना चाहेंगे आप? So I mean, there's nothing new to add, yeah, but there is do you actually. want to go through your I'm notes? going to revert to my notes. There is something new to add कि Amal has gotten a new sort of एकदम उनको एक Wonder Woman moment आता है जिसपे she finds her voice and वो कहती हैं कि मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पीछे मत आना और etc etc। तो ज़रा सा उनको होता है, अवेकनिंग होती है हल्की सी अमल को। मगर अमल को लेके अगेन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। एंड एक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है हु इज़ नाउ द ब्रेड विनर, द सोल ब्रेड विनर ऑफ दिस हाउस। अगर अमल इस घर को छोड़ के चली जाती है तो देयर इज़ नो वे ऑफ livelihood for them, for the mother and the other siblings. Why can't she command a little respect? और वो बार बार कह रही हैं कि जी मैं ही तो हूँ इनके लिए और मेरे सौतेले नहीं है, सगे हैं, ये वो, बट आई मीन आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। नहीं तो वो माँ करती है ना, उसके लाड उठाती है ना माँ, ऊपर ऊपर से जो बनती है उसको पराठे भी खिलाती है और उसको समोसे भी खिलाती है और उसको कहती है कि तुम ही हो, तुम ही मेरी असली बेटी हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, मतलब वही तो है। माँ उसको जितना कर सकती है पंप उतना कर देती है, क्या लेकिन करे unnatural और भी वो है ना, जाए भी तो बेचारी कहाँ जाए फिर। एक आ गया ना बुलावा उसको, मैम के पास आप मूव इन हो जाएं। मैम के पास आप हाँ move जी, in, अगले एपिसोड नहीं लेकिन नहीं, वो बात नहीं बनती कि वो कॉन्स्टेंटली परेशान है। छोटी बहन भी उसको मतलब रगड़ा दे रही है, भाई भी रगड़ा दे रहा है, हर बंदा उसको मिट्टी पलीत कर रहा है घर में। देयर इज नो रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द लिटिल गर्ल, द लिटिल सिस्टर। उसके अलावा हर बंदा मिट्टी पलीत कर रहा है। इट्स जस्ट आई मीन इट्स टीडियस टू वॉच, ये एक बात है। दूसरी चीज़ है कि आई मीन अमल क्या चाहती है अब ज़िंदगी से, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो हीरो कोट मिकाल भाई, मैं तो मिकाल भाई कहूँगा। हाँ जी, हमारा जो मिकाल भाई है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार कि मैंने अगर मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, नहीं हुई, अगर हो गई है या पहले भी थी तो फिर मैं उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कॉन्टेम्पलेशन हो रही है, नॉट दैट कि उन्होंने बिल्कुल इस बात को रेफर नहीं किया। वो कि मोहब्बत कैसे उनके साथ हो गई, ये मुझे नहीं बात समझ आ रही कि ये मोहब्बत नहीं, वो कह रहा है कि शायद पहले भी थी मुझे मोहब्बत, और फिर वो खुद ही से पूछ रहा है कि अगर पहले मोहब्बत थी तो फिर मैं इस तरह की चीज कैसे कर सकता हूँ उसके साथ। तो कॉन्टेम्पलेशन चल रही है विच इज गुड, बट देन अगेन इस पूरी सिचुएशन से मिकाल बाहर कैसे आएगा, आई डोंट नो। No, because what he's done is not forgivable. What both of them are done. अच्छा, अब जो शामिर है उसकी माँ उसको बार बार कह रही है कि तुम्हारा दोस्त होता था, फिर तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, और कम से कम बहन का ख्याल तो किया होता। एंड अगेन जो आपने बात की लास्ट टाइम, मैं सोच रही हूँ कि यार जब उसने इसका वो पूरा एक स्कीम बनाई थी कि मिकाल की शादी करके और वो सारा इसको अमल के साथ, उस वक्त नहीं इसको ख्याल आया कि दिस बॉय इज एंगेज्ड टू माय सिस्टर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज? नहीं तो he still doesn't care about the sister. The only reason he wants him to marry the sister is so that वो अमल का खता छोड़ दे मिकाल, और अमल उसकी प्रॉपर्टी बन जाए एक तरह से। तो आई मीन या अब जैसे वो जो है एनी का भी मुझे कभी कभी नहीं समझ आता। शी स्टॉर्म्ड बैक, केम टू द हाउस, सेड कि नहीं मैं बस आज के बाद कोई उसका नाम नहीं लेगा, मिकाल का। एंड देन मिकाल proposes to her again, एक going down on one knee, and then all of a sudden she's okay with it again. I don't know. And what does Annie do other than wait for Scream Mikal? and shout and wait for Mikal. हाँ, अच्छा, मैंने एक बहुत देर पहले एक लिस्ट बनाई थी ना कि जो 5 एलिमेंट्स हर ड्रामे में होते हैं, एक बीमार बाप, एक सिस्टर राइवलरी एटसेट्रा, याद है वो लिस्ट? जी। उसमें एक चीज आप ऐड कर लें, हिस्टेरिकल मदर मोमेंट। हर ड्रामे में एक हिस्टेरिकल मदर मोमेंट, इफ नॉट 2 or 3। इस बार आंटी ने फोन किया जो इस दफा नहीं, इस दफा जो मिकाल्स मदर हैज दैट हिस्टेरिकल मोमेंट
जो आज उस पर चीख रही होती हैं, तुमने क्या सोचा, तुमने क्यों किया, तुम्हारे अब्बा का बिजनेस आई मीन क्या बिजनेस, और वो इतना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी ऑन लाइन लगा रही हैं, मैरिंग अ गर्ल दैट हु इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी बैलेंस्ड and True. who's so obsessive and possessive and jealous, and I mean there's some really bad values being put out there. Some bad values put out. Another bad value being put out, and this is not just restricted to दुल्हन, बल्कि एक जो झटपट शादियाँ होती हैं, आप देखें कई ड्रामों में, ये भी आप ऐड कर लें मेरी लिस्ट में, 7 हो गई हैं अब, हिस्टेरिकल मदर मोमेंट और एक झटपट शादी। आप देखें इसमें झटपट शादी जो अमल की हुई झटपट, उसके बाद आप देखें कई ड्रामे ऐसे हैं जो फरियाद है झटपट शादी। वुडंट यू इन्वेस्टिगेट, आई मीन इतना इम्पोर्टेंट आपका डिसीजन है ज़िंदगी में। मीनू की शादी जलन में झटपट शादी, उसने झुमका उठाया, उसने शादी कर ली, डिज़ास्टर। दुल्हन में अमल को देख डिज़ास्टर। नहीं, ये थोड़ा ड्रामों में मेरे ख्याल में किसी में इन्वेस्टिगेशन भी दिखानी चाहिए थोड़ी रिश्तों की, कि कोई बात करें, ना कि पता कराएं कि भाई एग्जैक्टली कि लड़का करता क्या है या पीछे घर कैसा है, घर ही नहीं देखा, झटपट शादी। एनीवे चलें देखते हैं आगे क्या होता है। मूविंग ऑन टू मोहब्बत तुझे अलविदा। इस बार देखी किस जी मैंने देखी। कैसी आप, क्या फीडबैक आप? फीडबैक यही है कि अब वो जो दिखा रहे हैं कि जी उल्फत जो है वो कह रही कि बस मुझे पुरानी ज़िंदगी वापस कर दो, शी इज़ ऑब्वियसली रिग्रेटिंग एवरीथिंग, बट इज शी? हाँ एग्जैक्टली, बट इज शी? शी इज नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, शी इज जस्ट जेलस ऑफ द न्यू वाइफ ऑफ शी इज वेरी जलन असल यहाँ है। जलन वो बस वो जलती अपने खाविंद की नई बीवी से जल रही है, वो उसको वो रिग्रेट कुछ नहीं कर रही। हाँ वो जल रही है, वो कहती है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कह रही है कि मेरी दौलत ले लो सारी वापस। हाँ कि मेरी दौलत ले लो वापस, या शफक को जाके बोले कि मेरी सारी दौलत ले लो और शाहान को छोड़ दो, ऐसे तो नहीं वो कह रही। एक कागज की कश्ती वाला भी एक सीन था छोटा सा जी कागज मुझे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें उल्फत को और शफक को, पर्सनली हु डू यू थिंक इज मोर एट फॉल्ट? They're both equally at fault. इक्वल है, Equally at fault. Equally है। एक ने खरीदा एक ने बेचा। I feel शफक is more at fault. नहीं देखिए, एक अगर गलेबल इंसान है आमना, आपको पता है कि एक इंसान गलेबल है, तो आपकी मोरालिटी क्या कहती है इस बारे में कि आप उसको लगा दें, थूक लगा दें फिर, या आप उसको बोलें कि नहीं यार चलो आप कहें कि यार गलेबल इंसान है, इसको ज़रा तरीके के साथ हैंडल करना चाहिए। उसको जब पता चला शफक को ये गलेबल है, तो उसने उसको हाथ साफ कर दिया अपना उसके ऊपर। फिर भी मैं उसको ज़्यादा नुकसान, मैं दोनों इक्वली देखें आमना, कोई भी किसी को फोर्स करा के कोई चीज़ नहीं करा सकता। अगर तो शफक ने उल्फत को फोर्स करा के कराया होता तो मैं कहता शफक इज एट फॉल्ट। शफक मेड अ प्रपोजल, उल्फत रिजेक्टेड इट इनिशियली, देन उल्फत गॉट बैक टू हर अगेन and Shafaq didn't pursue it कि यार कि नहीं तुम करो they're both at fault। पर देखें यहाँ पे गुनाह ऐसा नहीं हुआ बिकॉज उसने शादी की और शादी करना तो अलाउड है। नहीं गुनाह ना होता, बट जिस तरीके मींस टू एन एंड, राइट, मींस ही गुनाह वाले। मुझे लगा कि अगर ये नहीं होता तो उल्फत ठीक है अपने घर में रह रही थी, तो शफक ने इंटरवीन जो किया और ऐसी मोहब्बत चाहिए, आई मीन किसी और की रिलेशनशिप देख के उसने कहा मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, उसने नहीं, बट शफक रह रही थी, शफक सेटल्ड तो नहीं थी ना, शफक सेटल्ड नहीं थी, उसको चाहिए था और उसकी एस्पिरेशन, उसकी जो विशेस ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो वो हैप्पीली मैरिड नहीं थी, मैरिड थी, हैप्पी भी थी, बट हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड नहीं थी वो। शी वांटेड दिस उल्फत सॉरी, बट उल्फत वाजंट लाइक कंटेंट कि बंदा बोले कि यार कि हाँ इसकी जिंदगी कंप्लीट है, अभी इसकी जिंदगी में कुछ कमी नहीं है। उसकी जिंदगी में कमी थी, शफक ने आके बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी ये कमी पूरी कर दूंगी, शी फेल फॉर इट। लेकिन आप देखें कितनी अजीब बात है कि जहाँ तक शफक की पर्सनालिटी है, उसका दिखाया हुआ कि पहली शादी उसकी अब्यूसिव थी, उसके बाद दिखाया कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आते आते एयरपोर्ट से ड्राइवर को फायर कर दिया और उधर फायर मतलब एटीट्यूड। उसके बाद जब वो when she falls in love with शाहान तो वो बिल्कुल पानी हो जाती है, रोटियां भी पका रही है और बिरयानी भी बना रही है, परहेजी खाना भी बना रही है, उसके साथ सिंपैथी नहीं होती, उसकी कैरेक्टराइजेशन ऐसी हुई हुई है। उल्फत ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट ऑल हर फ्लॉज एंड हर, आपको यू फील टुवर्ड्स हर, तो ये आई थिंक इज प्रोजेक्शन देन ऑफ कैरेक्टर्स। आप देख लेना इफ दे इक्वली एट फॉल्ट, मगर एक कैरेक्टर के साथ आपको इतना बैगेज भी दिया हुआ है कि यार अब्यूसिव शादी थी एंड शी लाइक्ड हिम एंड शी मैरिड हिम एंड अब वो बिल्कुल बदल गई है, फिर भी आपको उसके साथ हमदर्दी नहीं हो रही, और आप ये कह रहे हैं कि यार बड़ी मीसनी है जो कह रही कि मैं बिरयानी डाल देती हूँ अंटिल वो कहता है यार जस्ट स्टॉप इट, जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, यू नो। और उल्फत जो है वो कुछ भी हो जाए आपको उसके साथ हमदर्दी है।
मुझे नहीं पता, मुझे उल्फत के साथ हमदर्दी बट है। एंडियरिंग है, उल्फत इज स्टिल एंडियरिंग। एंडियरिंग है बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट शी इज। हाँ एग्जैक्टली। तो एनीवे ये था, बट या दैट्स अबाउट इट। ये था, लेट्स सी कि आगे चल के इसमें क्या होता है, क्योंकि सबसे वो बैलेंस बंदा ऑफ कोर्स शहानी है इसमें। शहानी है, और डील भी उसने ज़ाया कर दी एक घरेलू हाँ मसलों जी, में घरेलू मसलों में डील ज़ाया कर दी, मगर उसने कहा मोहब्बत कुछ भी हो असूल असूल है। असूल असूल। हाँ, तो ये अच्छी बात अच्छी बात की उसने। शान, अच्छा जी, गुड बॉय शान। राज़े उल्फत, हाँ जी, बड़ी एपिसोड एक। हाँ जी, बिग एपिसोड, बिगी थी ये। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, और मैं अपनी कंफ्यूजन का इजहार सहबा को करना, लेके। मैं पूरा अब बताता हूँ आपको। अच्छा जैसे आपको पता है, मैंने डायरेक्टर सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू किया अभी जी। वीकेंड के ऊपर। जी तो सिराज भाई ने ये बोला कि सहबा की असॉल्ट नोमी की तरफ से ना पहली बार हुई, जो कि नोमी ने भी, दानियाल ने भी क्लैरिफाई किया था हमारे इंटरव्यू में, और ये बोला कि दूसरी बार भी नहीं हुई। तो अगर नोमी ने एज पर द डायरेक्टर सहबा को असॉल्ट किया ही नहीं, ना पहली बार किया ना दोनों बार किया, तो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जो मैंने पिछली बार आपको बोला था कि नोमी का कसूर क्या है फिर तो सिवाय पेटी चोरी करने के, पेटी वो अपने माँ की वो करने के, इंट्रीगिंग करने के, और मतलब ठीक है, शराब जो वो पीता था और वो जो बाइसेक्सुअल था, वो एक मतलब उसका क्राइम तो नहीं था ना, किया था, हाँ। वो तो कोई और दूसरा मामला है वो। हाँ। वो मतलब लाइक यू कांट चार्ज हिम फॉर दैट। सो जो अब उसका अंजाम हुआ है, और फिर जो पूरी वो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन मुश्क एंड इर्तजा से इसके बुरे कामों का बुरा अंजाम जी। तो ऐसा क्या बुरा काम उसने किया कि उसको मार ही दे बंदा, जी बिल्कुल। और कि रिफॉर्म करने का मार्जिन नहीं था। मार्जिन कहने का नहीं था। मकसद ये है कि नोमीन क्या इस तरह की स्टेज पे था कि उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता था। हमने तो अपने ड्रामों में देखा कि बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो हैं वो जब जेल में होते हैं और फिर वो टोपी पहन लेते हैं और रिफॉर्म हो जाते हैं और हीरो बन जाते हैं। तो मतलब इस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया था कि इसको मार्जिन दिया ही नहीं गया, और उसको गोली मार के और फिर ये कहा गया कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, तो ये देखो सीखो इससे। नहीं, लेकिन हम जरूरी नहीं कि उसको सीरियसली लें, लेकिन हर कैरेक्टर डिफरेंट लिखा जाता है। इसका लिखा गया यही अंजाम है। प्लस ये है कि आप ये देखें कि नोमी और सहबा दोनों को रेकलेस कैरेक्टर्स तो दिखाया गया है ना। अब सहबा ने उसको मारा, ऐसा नहीं कि कोई खुदा की लाठी चली और इसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं, सहबा ने उसको मारा है। ये कैरेक्टर्स ही ऐसे दिखाए हुए हैं, ये ऐसे हॉट हेडेड से, और बिल्कुल अब सहबा का क्या अंजाम हो रहा है? इज शी डेड, इज शी अलाइव? सेकंड लगा था कि मर गई है, बट मेरे ख्याल है कोई कंक्रीट कोई नहीं है, देयर इज नो लाइक। हाँ, but I just felt that the entire Nomi's shooting and death was a bit rushed. I felt it was rushed. No, on the 37th episode you still think it was rushed? because they stretch things unnecessarily, और जिन चीज़ों को टाइम देनी चाहिए उनको वो रश कर देते हैं। This is a classic mistake. I think it was rushed because Nomi ने ठीक है एक दफ़ा शादी पे खड़े होके बता दिया, but there should have been a little more dialogue कि वो, I mean what happened, what was happening. नोमी से ज़्यादा तो चौकीदार को मौका मिला एक्सप्लेन करने का। अब आप ये बताएं ना कि नोमी का चौकीदार ने जाके, हाँ, उसने जाके सब कुछ बता दिया कि ये था, और फिर ये भी कहा कि सहबा, अब ये भी बड़ा अननेचुरल था कि आपको पता है कि ये लड़की इस घर की बहू बनने वाली है, वहाँ पे आप उसकी मिट्टी पर ईद कर रहे हैं कि ये बड़ा ही खतरनाक है। और हमें ये भी फाइनली पता चला कि मुश्क उस दिन घर कैसे आई थी, चौकीदार उसको छोड़ के गया था, ये भी बताता ना चौकीदार। We really didn't care. We just knew. Yeah, but हमें पता नहीं था कि उस दिन वो कैसे but that was not an issue. I mean, किसी तरह तो पहुंच गई ना। But I mean, unnatural सा था ये scene. These were not believable scenes actually. These were not believable scenes. I mean, गोली मारी है सहबा ने, ठीक है, और वो एकदम वो कहता है स्टेला, वो उसको मारता है, वो गिर जाती है। I mean, wouldn't Nomi go and pick up the gun? Nomi जो इधर उधर देख रहा है वो वापस गन उठा लेती है। They were very unbelievable. They were not convincing. These sequences, चौकीदार का जाना इस तरह, सहबा का गोली मारना, they were not convincing sequences. बट सिराज भाई ने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इतनी लॉजिकल और कन्विंसिंग हो। 8 बजे की जो ऑडियंस है उसको ड्रीम्स चाहिए होते हैं। तो राज़े उल्फत इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स मेंट टू बी ड्रीमी, इट्स अ ड्रामा। It will be dreamy, it will be larger than life, it will have certain sequences that will probably not make sense to everybody. But he said that's how it's supposed to be. That's what the 8 o'clock audience wants. अगर आपने नहीं देखा मेरा इंटरव्यू, मैं पिच नहीं कर रहा उसे, बट उसे जरूर जाके देखिएगा। सो दिस इफ दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट दैट ही बिलोंग्स टू, आई थिंक इट्स फाइन। आई मीन व्हाट कैन वी डू इज व्हाट, आई मीन हमारे पास यही पावर है कि हम ना देखें। फिर अगर हमने नहीं देखना, अगर किसी ने नहीं देखना ऐसा कंटेंट, तो आप बोले यार हमें नहीं पसंद आ रहा, हम नहीं देख रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस, इट वाज इंटेंशनल।
So if this is इंटेंशनल था कि बार-बार साउंड ट्रैक चले, इंटेंशनल था, OST उन्होंने था, कहा डांस कि जहाँ जहाँ हमारा OST चला है और बिल्कुल अप्रोप्रिएटली चला है, हमने कहीं नहीं खींचा, कहीं यूजलेसली नहीं चला, जब भी चला है उसके लिरिक्स की सेंस बनी है. सो इट वाज ऑल इंटेंशनल एज पर द डायरेक्टर. सो इफ दिस इज ऑल इंटेंशनल, it leaves us with very less room to argue. Okay, No, this but it's his creative we process. can still, yeah, but we can still Yeah, we comment. can say that I think we it's do not. I think it's a flawed creative process. ठीक है, we can say that Yeah. it's a flawed creative process and जी. we don't agree with it. जी. But at the end of the day, ये उस तरह की चीज नहीं है कि जिस पे बंदा बोले यार कि इसको रिफॉर्म करना बड़ा जरूरी है. नहीं, वो मैं नहीं कह रही, वो हाँ, मैं नहीं कह रही. ये वो वाली वो चीज मैं नहीं नहीं कह है कि इस पे बंदा बोले यार कि ये बहुत गलत चीज हो रही है, तो इसको ऐसे नहीं दिखाना है. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में ऐसे कुछ एग्जीक्यूशन हो रही होती है जिसमें जेन्युइनली हमें लगता है कि प्रॉब्लमैटिक है कि यार इसका इंप्रेशन क्या जाएगा, इसका लोगों पे क्या इंपैक्ट होगा, ये होगा. तो उस केस में हम आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं यार कि ऐसे नहीं होना चाहिए था. इस केस में इतना कोई मेजर इशू नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि उसको बहुत ज्यादा खींचा गया है, ओएसटी बहुत चलाया गया है, बहुत एग्जैजरेटेड सीन्स थे, ओवर द टॉप सीन्स थे. फूलों वाली भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप खुद कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया था कि मैं फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ. उन्होंने कहा आप भी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, मैं भी फिल्में देख के बड़ा हुआ. तो फिल्मों में तो ऐसे ही होता है कि फूल गिरते रहते हैं ऊपर से. फिल्म 2.5 घंटे की होती है, फूल गिरते हैं, फिल्म आगे चलती है, खत्म हो जाती है. आपने कितनी 36 एपिसोड्स निकालनी है फूल गिरने में? I mean, again, that's his creative process. So I mean, one can't challenge that. No. अब आगे चल के हमने ये देखना है कि मुश्क ने लग रहा है कि जी खत लिख के वो कह रही कि मैं नहीं चली गई जी. जो हम इतने श्योर हैं कि उसने इस्माइल के साथ ही रहना. Are you still that sure? I was never very sure. Did I ever? I have always been very sure कि उसने इस्माइल. Because the institution of marriage is very strong, not because of Ismail or Mushk. तो फिर अब ये जाके वापस कैसे आएगी? I just feel that the institution of marriage is so strong that to just walk out of it is not an easy feat. It's not. ऐसा नहीं होता, लड़कियां ऐसे don't walk out of marriages. True, but she has kind of walked out. Maybe it's a dream sequence because it's a dreamy. It's a dreamy drama, so yeah, it's fine, yeah, it's possible. Yeah. Possible. जी. Anyway, Yes. moving on to, I think next week hopefully राज़े उल्फत की आखिरी किस्त होगी. अच्छा. That's what सिराज भाई told me. उन्होंने कहा 37 या 38. तो it is 38 highly ही होगा. possible कि शायद वो 38 ही होगा फिर. 38 भी हो सकता है. क्योंकि वरना प्रोमोस में आना शुरू हो जाता है लास्ट एपिसोड. जी. लेकिन अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते होपफुली इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा. जी. Anyway जी. Moving on to जलन. जलन और प्रेम गली. जलन फिर प्रेम गली. अच्छा. ओह. जलन की 2 किस्तों में से प्रेम गली के नोट्स खोले थे. किधर गए? ओहो, जलन के खोलने आप. जलन की मंगल वाली किस्त के नोट खोलने. मैंने नई कॉपी निकाली. निकाली. कहाँ है आपकी? है. आपने बनाया नहीं है? बनाया बहुत कुछ है कहने के लिए जलन के लिए. जी बिस्मिल्लाह करें. पॉइंट नंबर 1. पहली बात तो ये है कि एमर का जो किरदार है, जो हमने एवोल्यूशन देखी है, और मैं बड़ी खुश हूँ कि शुरू में हम कहते थे कि यार बार बार क्यों एमर दिखा रहे हैं, तो ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले. अब इस मौके पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा क्योंकि फिर बात आगे बढ़ जाएगी. हमने कल इंटरव्यू किया है फहद शेख को जो कि आमिर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. ये इंटरव्यू हमारी पूरी कोशिश है कि कल हफ्ते को आप लोगों को देखने को मिल जाए. जी सॉरी पिच करना ज़रूरी होता है ना बीच में. जी. आमिर का मुझे ओपनिंग सीन जो था एपिसोड नंबर 28 जो पहली किस्त थी, उसमें समझ नहीं आया कि वो इज़ ही रिग्रेटिंग लूजिंग निशा, इज़ ही स्टिल यर्निंग आफ्टर हर. क्योंकि वो जब कमरे में खड़ा होता है और वो देखता है तस्वीर और वो कहता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे पास तुम थी, और आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो. तो आई मीन व्हाई वुड ही से दिस अनलेस ही एक्चुअली वांट्स हर इन हिज लाइफ. मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक लगता है, अब ये बात करने के बाद आपको लगता है इंटरव्यू करने के बाद या आपकी अपनी इनसाइट है? मुझे ये लगता है, और ये आपने बात बोली थी पिछली बार, that now he has completely moved on from Nisha and that's what he tells Nisha as well. उसके बाद फौरन बाद जो सीन आता है जो निशा से उसकी कॉन्वर्सेशन है, निशा बात करती है और वो निशा को देखता रहता है. बड़ा पावरफुल सीन था. बात करती रहती है, वो देखता रहता है और एंड में सिर्फ वो एक बात करता है कि तुम पहले भी गलत थी, तुम आज भी गलत हो. तो मेरे ख्याल में इट्स दैट कंटेंट कि यार के पहले मेरे पास कुछ नहीं था और ये थी मेरे पास, और अब मेरा जेब जो है वो पैसों से भरी हुई है और अब ये नहीं है, बट आई एम ओके, आई एम नॉट डूइंग टू बैड. दैट्स हाउ आई परसीव्ड इट. राइट. आई फाउंड इट अ बिट कंफ्यूजिंग because I don't think that scene was necessary. It's just giving you doubt कि is he actually still missing her.
और कई दफ़ा वो ऐसे लगता है जैसे कि फॉरलॉन सा और अजीब सा सोच रहा होता है। बट आप ही ने पिछली बार बात की थी ना आमना कि वो फोन आता है तो बीवी के सामने हाँ कहता है, इस नहीं बार नहीं भी उसने मैं बीवी खरा को बंदा दिया। है, हाँ बंदा सच्चा है। तो वो अगर होता है ऐसा कि उसको याद आ रही होती, याद 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 हाँ तेरी जी नाल नाल नैन, तो फिर वो कहता ही किसी तरह, क्योंकि हाँ वो जी तो डुल रही है ना उसके ऊपर। जी ही इज गॉट नो रीजन टू नॉट जी से। जी नहीं नहीं बट ही हैज सम स्क्रूपल्स, हाँ, ही हैज सम मोरालिटी, थोड़े स्क्रूपल्स हैं उसके, तो वो अच्छी बात है अमर की। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स क्विकेस्ट अबॉर्शन? आई एम नॉट अ वुमन या and I can tell you it I doesn't happen wanted to this ask way. you, No, does it work that way, no. like you go get an abortion, I come mean, back home yeah, and it you... is quick, but you're not running and on your feet so soon. No, no. I mean, she goes to get a pregnancy confirmed. I mean literally it took her like about half an hour or an hour. हाँ जी, कराची की ट्रैफिक में इतनी देर में बंदा अस्पताल नहीं अस्पताल नहीं पहुंचता, let पहुंचता। alone appointment के ये बगैर। जो बहन मेरी है ये अस्पताल जाती है, वहाँ पे डॉक्टर कहती है मुबारक हो, एंड फिर वो कहती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और कुछ ही आधे घंटे बाद वो घर, एंड वी नो बिकॉज वही कपड़े हैं और वही वही लोग कपड़े हैं, हैं, वही सब कुछ है। ऑलमोस्ट लाइक चाय की प्याली छोड़ के हाँ जाती है और जितनी वापस देर आती में है तो गर्म असफी होती है। ऑफिस से घर आया हाँ है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हस्फी ऑफिस से घर आया है, ये अबॉर्शन कराती है इतनी देर में। जितनी असफी ने उसको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, उसने कहा नहीं तुम दरवाजा खुलवाओ, उसने कहा ठीक है तुम दरवाजा खुल के जाओ। हाँ जितनी देर में वो उसने दरवाजा खुलवाया, वो निकली है, वो अस्पताल पहुंची है, उसने अबॉर्शन कराया, वो वापस आ गई है, उतनी ही देर में असफी बस ऑफिस से घर आया घर आया है। हाँ जी और घर आके उसने पूछा उससे। आई मीन ये है कि घर आने के बाद असफी ने कुछ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि वो शाकरा को कहता कुछ है, मिनट, हाँ कुछ शायद 1 घंटा स्पेंड किया हो, जो वो कहता है शाकरा, क्या नाम है उनका मुलाजमा का, साबरा। साबरा, हाँ कि कहाँ है वो, काफी देर हो गई है वो आई हाँ नहीं, मैं भी आए हुए, मुझे भी आए हुए काफी देर हो गई है। तो हाँ वहां पे उन्होंने ये कहा है कि देर हुई ये है। फिर भी एक दिन का काम नहीं है, अगर है भी अबॉर्शन तो हो जाती है इतनी जल्दी, लेकिन आप यू नॉट रनिंग अराउंड। उसी दिन उन्हीं कपड़ों में वो घर भी चली जाती है, एमर के पीछे भाग भी रही होती है, सीढ़ियाँ भी ऊपर नीचे। आई मीन चीती है, फिर चीती है I निशा wouldn't वैसे। know, but No, yeah, that's something that bothered me as well. I must say that it was the world's quickest abortion Quickest. and return to normalcy. It was an advocacy for the ease of getting an abortion. हाँ जी जी तो ये थी एपिसोड पहली वाली। दूसरी एपिसोड में मज़ीद आपको नज़र आता है कि निशा कहाँ किस एक्सटेंट तक जा सकती है, कि जब माँ कहती है निकल जाओ, कहती है मेरा घर है, मेरे बापा घर है, मैं हूँ वाली वारिस इस घर की, तो कहाँ आप होती कौन है मुझे निकालने वाली, मैं नहीं जा रही। मैं आपने पिछली बार कहा था कि ये ड्रामा इसलिए बना कि मिनाल की एक्टिंग का पता चले जी लोगों को। कुछ लोगों ने कहा कि यार कि ये क्या एक्टिंग है, तो चीखना चलाना है। तो मैंने इस बार बड़े गौर से देखा, देयर आर सेवरल सीन्स जिसमें मिनाल इज नॉट जस्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, Manal's done a fine job. and she is conveying her character through her eyes and through her expressions. जी I think she's done a fine job यार। मेरे ख्याल में आप जो हमें कहते हैं कि हम बायस्ड हैं, मेरे ख्याल में आप लोग बायस्ड हैं। किसी दिन अपनी आंखें खोल के और कान खोल के जरा अपना बायस का पर्दा हटा के देखिएगा। मिनाल कोई हमारी फुफ्फी की बेटी नहीं है जो हम उसकी तारीफ करते हैं, बट प्लीज एक आप ये गौर से देखिएगा, स्पेशली जो आखिरी एपिसोड है ये जो आई है वेंसडे को। I mean, she's done a very good job. I think she's done a very fine job. And दूसरी चीज़ है she's appropriately beautiful as well. कि आपको नज़र आ रहा है कि असफी ने पहली बीवी को छोड़ के क्यों इससे शादी की, एमर क्यों इतनी देर तक पाइन करता रहा था। आई मीन शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़, एंड वो राइट वक्त ऑरा है उसके, एग्जैक्टली ऑरा। वही जब हम बात करते हैं ना अबाउट पर्सोना एंड ऑरा, व्हेन पीपल सेड दैट वी डिडंट एक्सपेक्ट यू टू criticize Ismail because of his appearance, it's not about his appearance at all. It's about the aura and the persona that you create for that character. And इसमें मिनाल खान के अराउंड वो ऑरा और पर्सोना क्रिएट हुआ हुआ है, बिल्ड हुआ हुआ है ना, बिल्ड हुआ हुआ है। आई मीन वो जो रो भी रही है, आपको नजर आ रहा है कि मगरमच्छ के आंसू हैं और वो उनको साफ करके सोच रही है कि यार मैंने आंसू बहाया है तो मैं कीमत देनी पड़ेगी इस आंसू की। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली, नो डाउट। द 5 मिनट अबॉर्शन में उसका कसूर तो नहीं था, उसका नहीं था obviously, but like it's what really impresses me how she conveys stuff through her emotions. yes Not necessarily her dialogues. no. Like you can see her जो psychopathic उसकी tendencies हैं, you can see that on her face. That's very good. I have a problem now. हाँ जी, इन्होंने जितना दिखाया है निडर निशा को, तो निशा और मीशा दोनों एक ही घर में पली बढ़ी, एक ही माँ बाप की बेटियां थीं। ठीक है, दोनों बच्चों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दैट्स फाइन। बट क्या आई जस्ट फील दैट व्हाई इज इट दैट हमारे राइटर्स जो होते हैं जब किसी औरत को दिखाते हैं कि ओ शी इज़ गॉट गम्पशन
और शी इज गॉट द वॉइस टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, तो इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। ये थोड़ी सी आवाज मिशा में होती, you know, आप कोई भी ड्रामा उठा लेकिन के देख अरीब लें। में दिखाई है उन्होंने आवाज, अरीज में, सॉरी अरीश में भी नहीं दिखाई। अब दिखाई है ना, अब जब उसने स्टैंड लिया, अपने खावन नहीं के अब लिए तो स्टैंड नहीं, लिया। खाविन ने उसको जब वो भी मर्द के सपोर्ट के साथ उसमें वो आई है, वरना शुरू में तो वो री नहीं कर रही होती है फॉर सो मेनी एपिसोड्स कि मुझे नहीं, अभी भी आप शी इज अगेन डाउटिंग कि इसको क्या दोबारा तो नहीं प्यार हो रहा। किंजा आपा दिखाई हैं आपको? किंजा आपा बहुत अच्छी दिखाई हैं, किंजा आपा दिखाई, बट रेयर है। सेंट्रल कैरेक्टर्स में यूजुअली जब दिखाते हैं, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू निशा एंड मीनू, थोड़ा सा बैलेंस दिखाना चाहिए था, आई फील। ये आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया, और ये हमने सबात की बात की थी जी बिल्कुल, जब हमने कहा था अनाया जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो बनते हैं ऑब्वियसली, बट वही कम बनते हैं फिर अब आप मुट्ठी अमल को बराबर। देख लें यार, अमल को देख लें, सब कुछ होते हुए भी शी कांट कमांड हर ओन इम्पोर्टेंस। अब ये कॉन्वर्सेशन आती है, अब अगेन जो डायरेक्टर्स राइटर्स हम बात करते हैं कि टीआरपीज आती हैं जब रोटी धोती औरतें होती हैं, बिकॉज लोग ये देखना चाहते हैं, तो इट्स वही सर्कल वाली बात है। we keep going around in circles and circles and circles के लोग टीवी पे देखना चाहते हैं रोती धोती औरतें। मुझे नहीं पता ये कैसा माइंडसेट है जो पता नहीं रोती धोती सबात को औरतें देखना देखा चाहते लोगों ने, मेरे ख्याल है काफी देखा सबात जी, को, सबात को बट देखा। देन आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीजन द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड अप थिंकिंग एंड द चैनल्स एंड अप थिंकिंग कि रोती धोती औरतों पे टीआरपीज आती हैं इसलिए वो वही ड्रामे बनाते जा रहे हैं। आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ विशियस सर्कल। और मेरी तो आपको पता है पिछले 1-2 महीनों से ये रिसर्च है कि किसी तरह से पता लगे कि लोग इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं इसलिए ये कंटेंट बन रहा है, या ये कंटेंट इस तरह का बन रहा है इसलिए लोग देख रहे हैं। तो यही तो डिलेमा है। अल्लाह करे किसी दिन हम ये फिगर आउट कर सकें। नहीं तो पहले मुर्गी या अंडा वही तो वाली बात, रहेगा ना, क्लासिक चिकन एंड एग सिचुएशन। लेकिन आई थिंक कभी कभी फिर आप मटन और बीफ भी खा लें, मटन भी खा तो उसमें भी कोई मतलब है कि कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज सर्टेनली। बट ओवरऑल आई थिंक एट द स्टेज दैट जलन इज, जी मेरे ख्याल में व्हेन आई लुक बैक एट इट, और ये हम कंक्लूडिंग जब होगी कंक्लूजन, अब हमें नहीं पता कि निशा का क्या अंजाम होगा, हम पूरी इसमें डिटेल में बात करेंगे। मेरे लिए इट हैज बीन ओके एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जो मीशा के साथ उन्होंने किया ना। हाँ बिल्कुल। अदर देन दैट नाउ आई काइंड ऑफ थिंक यार कि इट्स एन ओके स्टोरी टू टेल। लाइक जो साली बहनोई वाला जो था वो हमने कह दिया कि नहीं है, तो एक साइकोपैथिक इंसान की अगर आपने कहानी बताई है, कहानी निशा की है, निशा की कहानी है निशा की और कहानी ये है। निशा एक साइकोपैथिक पर्सन की कहानी है, निशा एक बहन की कहानी नहीं हाँ है। जी, नहीं। और वो आपका एक पॉइंट वो भी सही है कि अगर वो बहन से जेलस थी, सिबलिंग राइवलरी वाला जो चक्कर था, तो अब वो फिर अरीज से क्यों जेलस हो रही है, तो दैट्स देयर। और उसका कुछ लोगों ने ये फिर फीडबैक में जवाब दिया कि बिकॉज शी इज मेंटली इल, तो वो जो चीज शुरू इस चीज से हुई थी कि सिस्टर से जेलस होना है, अब वो बस ट्रांसलेट कर गई है टू अ बिगर लाइक अ मेंटल हेल्थ इशू जिसमें I don't think so. I don't think so. I think we can't discount every character जिसमें कोई बुराई है, आप कहेंगे जी वो मेंटल हेल्थ इशू है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे there is no reason, there is no indication कि ये इसका कोई imbalance है। निशा This के is the character person में that she is. this is the person that she is, उसका कोई है ही नहीं, कोई उसका वही मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। Why is Misha the way she is? What do you say about that? जो उन्होंने बीच में सीन्स डाले हैं, नहीं, that they're not convincing. Like I said, अब आप कहेंगे जी ड्रीमी है, नहीं जी, ड्रीमी को भी कन्विंसिंग होना पड़ता है, बिकॉज आप व्यूअर को एक रेल्म में लेके जा रहे हैं। क्या वो रेल्म फैंटेसी है? अब आप फैंटेसी ड्रामा देखते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जादू होगा, आप यकीन कर रहे हैं ना कि जादू हो रहा है, मगर आप एक रियलिटी बेस्ड ड्रामा दिखा रहे हैं। एंड राज़ा उल्फत, बाय द वे, इज रियलिटी बेस्ड, इट्स नॉट, इट हैज बीन ट्रीटेड इन अ ड्रीमी वे विद साउंड ट्रैक एंड म्यूजिक, दैट्स डिफरेंट, बट इट इज रियलिटी बेस्ड। हाँ ऑफ कोर्स, इट इज नॉट अ फैंटेसी बट आमना मुझे और a fairy tale. फिर मुझे आप इस बात का जवाब दें। जी निशा goes ahead and aborts her own child. हाँ जी, That's akin to killing somebody, right? She's and already- yeah. she has in a way murdered her own sister. She And had no Walid regrets. साहब भी उनकी वजह And the से, Walid जी। साहब. So, like, how do you define such a person then? She's clearly not normal. I understand where you're coming from कि यार कि हर बंदा जो corrupt होता है या गलत काम करता है वो mentally ill नहीं होता. But specifically in Nisha's case, there is something wrong with her mentally as well. Wouldn't you agree? मेरा ख्याल है कि हर बंदा दुनिया में जो कोई गुनाह कर रहा है या क्राइम कर रहा है या जो सीरियल किलर्स होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड ही होते हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगी कि जो आदमी रेप कर रहा है वो ही इज नॉट राइट इन द हेड, बट दैट डजंट Absolve them of their crime. नो, Sure. इट डजंट अब्सॉल्व इट। क्राइम तो क्राइम है। Sure. और निशा जो है नहीं तो निशा को अब्सॉल्व तो कोई नहीं कर रहा, निशा को आप अब्सॉल्व नहीं कर सकते, कोई और कर भी नहीं उसमें रहा। कोई है ही नहीं, उसमें कोई मतलब
बैरोमीटर अच्छाई है ही नहीं उसके अंदर। ये वो वाला कैरेक्टर है कि जो ग्रे नहीं है, नहीं ग्रे नहीं है, ये नेगेटिव है, हाँ, ये ब्लैक है, कोई फुल उसमें ऑन, अच्छाई है ही नहीं, कोई अच्छाई नहीं है उसमें, कोई एक अच्छाई नहीं है। नहीं, तो बस ये है। तो ठीक है, मतलब मगर मैंने अब ये भी रैप अप होने वाला ही होगा, होने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक अगले हफ्ते जो है वो आखिरी किस्त चलेगी, उसकी 2 किस्तें होंगी, सेकंड लास्ट एंड लास्ट। अच्छा, राइट, दैट्स व्हाट आई हैव ठीक हर्ड। है, लेट्स सी। ठीक है, मगर सही है यार, एक नेगेटिव औरत की कहानी है, ठीक है, विलन की, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, बारिंग दैट इशू विद द मीशा ट्रैक, ऑफ कोर्स, वो आई स्टैंड बाय माय I know क्रिटिसिज्म। there are a lot of things that are problematic. The whole abortion, 5-minute abortion is problematic. The fact that उसका कोई रोकने वाला नहीं है। The fact कि वो उसकी execution is problematic, but it makes sense. Nisha's character is, मैं ये नहीं आप ये तो नहीं कह रही ना कि abortion दिखाना was problematic. आप ये कह रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। The execution. 5-minute abortion the was 5-minute problematic. abortion. But again, I think Inzapa's character is very strong, very good introduction of a character. But then do you also see कि असफी का जितनी जल्दी अब दोबारा turn around हुआ है? असफी का तो कोई दीने मानी नहीं है। असफी is like the worst written character ever. I mean, I would love to sit down with Imad and have this discussion कि not that why he signed up for it. I mean, that's fine. करना चाहिए। That conversation we've had with him. You can watch it. बट ये है कि असफी बेचारा, उसको इतना बुरा पोर्ट्रे किया हुआ है कि कोई उसका दीन ईमान नहीं है। झुमका गिरा, लड़की से प्यार हुआ, शादी हो गई, दूसरी पीछे पड़ गई, पहली को तलाक दे दी, एंड द वे ही डज थिंग्स, अभी भी इसको भी थप्पड़ मार रहा है, उसको भी थप्पड़ मार रहा था, अब कह रहा मैं तलाक नहीं दूंगा। और किंजापा ऑफ कोर्स द वॉइस ऑफ सैनिटी कहती क्यों, व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन टू हर, उसको जाने तो यार। Imagine how awful you'd have to be to make Nisha look good in front of you. मतलब थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड कि जिस वक्त वो निशा को मार रहा होता है और उसके बाजू पकड़ होता है, बंदा कहता है यार कि जाने दो उसको भाई, क्यों तुम उसको रख रहे हो अपने पास, तुम कितने पागल हो तुम कि तुम उसको पागल औरत को अपने साथ रखना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। बट एनीवे, मूविंग ऑन टू फाइनल ड्रामा ऑफ द वीक, प्रेम गली। जी आमना, फिर आप कहेंगी कि वही क्यूट मोमेंट्स हैं, वही स्वीट मोमेंट्स हैं, वही रोमांटिक मोमेंट्स हैं, उसके अलावा क्या हुआ? नहीं देखें, अब वो एक बात है, अब जैसे आप कहते हैं ना कि जी एक डायरेक्टर ने एक दुनिया बनाई है, प्रेम गली एक दुनिया बनाई हुई है, उस दुनिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस दुनिया में हमजा का और जोया का रोमांस चल रहा होगा और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं दे विल ऐड स्पाइस टू द स्टोरी एवरी एपिसोड। वही हो रहा है एंड इट्स एंजॉयबल, इट इज़ एक्सट्रीमली एंजॉयबल एंड उसमें कोई शक नहीं है। और ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार इनके हैं। व्हाट आई लाइक इज़ दैट ये बताया हुआ कि यार हम हमेशा कहते हैं कि जी जॉइंट फैमिली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसमें नज़र आ रहे हैं कि वो दोनों अब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए कि यार हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है कि नहीं। मतलब वो कहता है कि चलो फिल्म देखने चलें, खाना बाहर खाएंगे, तो वो बाप कहता है अब्बा जी तैयार हो जाओ फिर असी फिल्म देखने जा रहे हैं। यू नो दे हैव नो प्राइवेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी। बट अगेन लाइक मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, मेरे लिए द हाई पॉइंट वुड बी द 3 ख्वाजा सरा कैरेक्टर्स दैट दे इंट्रोड्यूस्ड एंड अगेन आई थॉट इट वाज, वही बात है ना हसन कि आपने एक लाइट हार्टेड स्टोरी बनाई है, एक रेल्म बना दिया है, एक प्रेम गली एक दुनिया है, उसमें हर कैरेक्टर उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंस मतलब वैल्यू ऐड कर रहा है। उन 3 कैरेक्टर्स ने कितनी वैल्यू ऐड की इस एपिसोड में, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आई मीन आप दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में पहली बात तो ये है कि क्या पोजीशन है ख्वाजा सराज की, नहीं है। द वे दे शो के 3 ड्रेसिंग टेबल्स आ रही हैं तो 3 लड़कियां हैं, तो यू नो एंड देन व्हेन दे फाइंड आउट हिदायत चाचा एंड एवरीबडी एल्स मतीन हु आर सिटिंग देयर, व्हेन दे फाइंड आउट कि जी ख्वाजा सराज हैं, दे आर लाइक ओहो अब प्रेम गली में ये सब कुछ भी होने लगेगा, खुसरे रहेंगे। सो देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर देम। और फिर जब उनसे कॉन्वर्सेशन होती है तो आप देखते हो कि यार they're just like every day, they're so real and the great thing is कि उन्होंने हमजा को भेजा है उनके पास, हमजा उनके पास बैठा है, चाय पी है, खाया पिया है उनके साथ। How inclusive, I love that, I love the fact कि उसने पूछा कि मैं, और वो कहता है कि यार हमारी नौकरियों में मदद करो। I love that they have not been caricaturized. True. You know, उनका मजाक नहीं बनाया गया। True. तो मैंने उनको रेलीगेट नहीं कर दिया गया कि वो आके तालियां बजाएं और गाना गाएं या गाने गाएंगे या कोई ऐसी बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उनको रियलिटी से भी निकाला गया है। जो तीनों दिखाए हुए हैं, सबसे बड़े वाले जो हैं अब्दुल मारिया, तो मैंने कासिम से भी बात किया, वांटेड टू नो, सो हिज नेम इज फारूक दरबार and he actually runs a dance a dance troupe in Karachi। जो छोटे दोनों हैं बबली और सुखी, ऐसे नहीं है कि उनको दिखाया हुआ है कि जी बड़े कॉर्पोरेट किस्म के, नहीं। सुखी कहता है मैं, मेरी मालिश में इतना सुख है कि मैं मालिशिया, यू नो, एंड वो ये कहता है नौकरी चाहिए और मुझे डांस करने से नहीं है, लेकिन मुझे तमाशा बनने से प्रॉब्लम है। Everybody wants respect. True. And both these characters, and I found out, Khizr Ansari and Hamad, they're both from Napa.
They're not Khwaja Siraz. They're not Khwaja Siraz. No, trained actors. They're trained actors, and I think they've done a fine job. They've done an excellent job, and kudos to Faiza Iftikhar and Qasim Ali Muneer for including these characters in the narrative. It's very refreshing. एक चीज़ जो मैं point out, कुछ हमारे viewers ने भी कहा कि we should be careful in using the term to address these characters, कि आया they're transgenders or they're intersex characters. तो वो उसके ऊपर भी एक है, of course transgenders are people who ascribe to a different sex from what they were born with or they were associated with. Those are transgender people. And intersex people are people who physically, you know, they have genitalia which is male and female. Male or female. But we don't need to get into that. We don't need to get into that. I mean, itni technicality, but it is good to educate the viewers as well कि इस तरह के जो address करने का जो तरीका होता है इंडिविजुअल्स को. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और वही बात है कि वो कहते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी में ख्वाजा सिराज को सोचने की बात है, सोसाइटी में एजुकेशन की इजाज़त नहीं है, नोबडी एक्सेप्ट्स हिम इन सोसाइटी, इन वर्क प्लेस. और खुदा मेरा भी है, मैं बड़ा अच्छा उसमें रिफ्लेक्शन थी पूरी. इट वाज वेरी वेरी वेल डन. आई लव द फैक्ट कि एक लाइट हार्टेड तरीके से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है. और वही बात बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ और वो मैसेज टीडियस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. वो ऐसा नहीं था कि हम रोना शुरू कर दें देख के. आई मीन आई रियली ग्रू फॉन्ड फॉर दोस कैरेक्टर्स एक ही एपिसोड में. वेरी वेल डन. कमिंग बैक टू हमजा की जॉब जो है वो थोड़ी जेपडी में है. लेकिन आ रहे हैं ससुर साहब उनको बचाने के लिए. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शहान के दफ्तर में. हाँ जी, शहान के दफ्तर में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि इसका पता कराओ इस लड़के का. और तो फाइनली हमें शेख साहब की झलक अब नजर आ गई. हाँ जी. और शेख साहब मंजूर साहब ने टैब्स रखे हुए हैं. हाँ जी. अपनी फैमिली के ऊपर. हाँ जी. तो वन वुड थिंक कि यार कि मतलब इतने सालों से फिर खैर आई डोंट नो रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती थी. ठीक है, उनको अवेकनिंग आई लेटर इन लाइफ. हाँ जी. दूसरा वो थोड़ा आपको टीडियस लग रहा है खाना खिलाना, पेट खराब होना, वो मुझे अब थोड़ा था कि एक एपिसोड तक ठीक था, इस एपिसोड में दोबारा नीचे भी जाता है नानी का, तो वो चलेगा साथ साथ. बट दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल. वो जब आता है तो जोया और हमजा का जो आपस में रोमांटिक एक ओएसटी है, वेरी क्यूट, वेरी एंडियरिंग. वही बात है ना कि अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रेम गली से कि ये होगा. हाँ, क्यूट मोमेंट्स होते हैं, मजे की होता है वो. दैट्स ऑल. मैसेजिंग भी है, लाइक विद घिसी पिटी मोहब्बत जी. यू नो वो है सब कुछ, लेकिन वो भी है. ट्रू. अब क्या जो है प्रेग्नेंट है? नहीं, उसको एक माँ ने बोला है कि ना होना प्रेग्नेंट. हाँ. खाला ने बोला हो जाना, जल्दी बच्चा कर लो. नहीं करना तो उसने वही है जिसने खुद करना है, लेकिन लग ऐसा रहा है हमजा ने करना है. बट हाँ actually it takes two. Yeah, so ये मैंने कहा ना यार दोनों. उफ आमना. उफ हसन. मगर जो भी है उन्होंने, मुझे लगता है वो है she is expecting. Already? How did you infer that? अब अगली एपिसोड में दिखाया हुआ कि तबीयत खराब है और वो कहती मुझे आज तक टीका नहीं लगा तो यहाँ ड्रिप लगवा दी है दादाजी ने. तो वो बीमार सी जो हो रही है, उसको चक्कर से जो आ रहे हैं, तो आपको पता है चक्कर. इस मौके पे फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश है कि हम सुहाइल अली आबरो का इंटरव्यू करें इस वीकेंड के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हो जाएगा और हम लगा भी देंगे. तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस अजीम इंसान के साथ जो ये वीडियो एडिट कर रहा है कि वो इंस्टाग्राम हैंडल्स हमारे चलाए भी पिछली बार की तरह दोबारा ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और हैंडल्स ही ना चलें जी. तो हमें फॉलो करें ताकि आपको पता लगे. आमना ने भी 2-3 लोगों को फ़ोन घुमाया हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी किसी न किसी को इंटरव्यू कर लें इस वीकेंड पे. जी इंशाल्लाह. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक यही कुछ है. आप लोगों के फीडबैक का ऑनेस्टली बहुत शुक्रिया. हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इंगेज रहते हैं हमारे कंटेंट के साथ. तो आज जो हमने सारी डिस्कशन की है, इसके ऊपर भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए. जैसे मैंने कहा, सैटरडे संडे को पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई वीडियोस देखने को मिलेंगी, मेरी और आमना की. लेकिन मुलाकात अब आपसे होगी मंडे को विद द हॉट रिव्यू अगेन. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.